ये क्या कर दिया इसने? पायल, पायल आगे बोलो पायल। धीरज, डोंट वेस्ट टाइम, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। चल पायल। थैंक गॉड तुम आ गए। मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन करने वाली थी। क्या बात? कहाँ थी इतनी देर? मैं शाम से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब काफी देर हो गई तो ऑफिस में फोन किया, वहां तो पहले कोई फोन भी नहीं उठा रहा। फिर चपरासी ने फोन उठाया, उसने कहा कि तुम तो शाम को ही निकल गए। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने सोचा कहीं कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। कहाँ थे इतनी देर और फोन क्यों नहीं किया? मीता, थोड़ी देर तो मैं क्लाइंट के साथ था, उसके बाद क्या हुआ कि उस सीता का घर करीब था, मुझे लगा चलो मिलता चलूं। मैं वहां गया तो सीता जिद करने लगी खाना खाकर जाओ, तो बस उसमें देर हुई। उनके घर फोन नहीं है क्या? वहां से फोन तो कर सकते हो। फोन किया था लेकिन एंगेज था। हमें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की कम से कम 3 बॉटल की जरूरत है, और वो भी बहुत जल्द। इट्स एन इमरजेंसी। आप लोगों में से कोई बी पॉजिटिव है? हेलो, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। राधा, आज शाम तो तुम बच गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम नहीं बचोगी। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी मौत हूं। अगर तुम मुझसे बचना चाहती हो तो अपने पति से कहो कि वो केस वापस ले ले। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो। राधा, क्या बात? किसका फोन था? इतनी घबराई हुई क्यों? बात क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारे पिताजी मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। राधा, फोन किसका था? उसी का जो मुझे जीप के नीचे कुचलने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि अगर तुम केस वापस नहीं लोगे तो वो मुझे जान से मार देगा। राधा, घबराओ मत। देखो, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। घबराओ मत। क्या हो रहा है? उसकी कंडीशन अभी बहुत क्रिटिकल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। धीरज, कंट्रोल रखो। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं। धीरज, मेरा दोष है, मेरा दोष है। मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करता हुआ बताओ ये मुसीबत में फंसती। मुझे नीचा दिखाने के लिए जाल में फंस गई। नहीं धीरज, इसमें सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो उसे लोनावला जाने से मना भी किया था, उसकी खातिर प्रकाश से झगड़ा भी किया। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते थे? But it was too late, सीमा। It was too late। मुझे उसे बता देना चाहिए था कि वहां से
क्या करता? मैं ही बेवकूफ की तरह नाटक करता रहा। अगर उसे कुछ हुआ ना शिवा, मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा शिवा। I won't। तू ऐसी बातें क्यों करता है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। धीरज रोने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या हो रहा मुझे? गौरी प्लीज हेल्प मी। अब गौरी गौरी करने से क्या फायदा? उस वक्त ख्याल नहीं आया था गौरी का जब ग्लास भर भर के पी रहे थे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि हम लोग वहां से कब आए और कैसे। फिर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारी वजह से गौरी का वहां कितना मजाक उड़ा? मुझे वाकई कुछ याद नहीं है। तुम्हें कुछ याद नहीं है या तुम शर्मिंदा होने से बचने के लिए ऐसा कह रहे हो? तुमने इतनी पी रखी थी कि तुम क्या कह रहे हो क्या कर रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता था। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी अरे नहीं तो नहीं लेके जाना चाहिए था ना मुझे पार्टी में। फिर मैंने तो कहा भी था। तुम इसलिए कह रहे थे कि पता नहीं वहां कैसे कैसे लोग आएंगे, लेकिन उनसे बदतर तो तुम निकले। शराब पीकर इतने इज्जतदार लोगों के बीच में कैसे कैसे नाटक कर रहे थे तुम। तो शराब पिलाई किसने? मैंने कहा था पीने के लिए। तुम्हारे वही इज्जतदार लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मैंने तो फिर भी नहीं पीनी चाहिए थी। तुम्ही ने कहा था कि एक पी लो कुछ नहीं होता। हाँ, मैंने कहा था कि एक पी लो कुछ नहीं होता, और तुमने कितने पिए थे? नशे में आकर सबसे बदसलूकी की, सबका मजाक उड़ाया, और अब तुम हमें दोष दे रहे हो कि हमने तुम्हें मजबूर किया। हाँ बाबा, मैंने पी थी। मैं ही बेवकूफ था। लेकिन आज के बाद मुझे किसी ऐसी पार्टी में जाने के लिए मत कहना, और अगर जाना हो ना तो अकेले जाना। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। आगे से हम अकेले ही चले जाया करेंगे। आज क्या हुआ? जिसका मुझे बहुत पहले से अंदेशा था। मोहन की माँ भी इधर आ गई। जाइए, हमारे घर में? नहीं, हमारे घर में नहीं, लेकिन इस शहर में। हमारे शहर में तो हजारों लोग आते हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें सिर्फ सीता के आने से फर्क पड़ता है गंगा। जानती, आज पापा पहली बार माँ को बताए बगैर मोहन के घर गए थे। माँ यहाँ पर इंतजार कर रही थी और पापा वहां डिनर कर रहे थे। शायद अब कुछ दिनों में वहां पर सोने भी लगे। शायद ये भी भूल जाएंगे कि उनका घर ये है, वो नहीं। उनका परिवार यहाँ महान है। ऐसा नहीं होगा पूरब। ऐसा ही होगा गंगा, और इसके लिए जिम्मेदार होगी मेरी माँ। मैं तो उनको समझा समझा के थक चुका हूँ कि इस तरह से वो इस घर के मालिक बन जाएंगे और हम उनके रहमो करम पर होंगे। पूरब, तुम ये बात माँ जी को समझाने की कोशिश मत करो। वो तुम्हारी बात समझेंगी नहीं, उल्टा तुमसे नाराज हो जाएंगी। तो क्या करूं गंगा? चुपचाप बैठकर अपने घर के लूटने का तमाशा देखूं? पूरब, ये मामला उन तीनों का है। तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ और वो दूसरी औरत। मेरी माँ उसे नहीं, अपने आप को दूसरी औरत समझती है। तुम कुछ टाइम के लिए जैसे बातों से ध्यान क्यों नहीं हटाते? अपने भविष्य की क्यों नहीं सोचते? वो तो कर ही रहा हूं। आज से ट्यूशन ज्वाइन की। ठीक है, मैं चलता हूँ। कब तक आओगे? देर हो जाएगी गंगा, लेकिन तू परेशान क्यों होती है? अब कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम ऐसे खुलेआम घूमेंगे पति पत्नी की तरह। सच्ची? आज शाम को ऑफिस से जल्दी आऊंगा तो शॉपिंग के लिए चलेंगे। क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है? नहीं तो। कल रात से देख रहा हूं, काफी उखड़ी उखड़ी नजर आ रही हो। कोई खास बात? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कहीं पूरब ने कोई वापस समस्या तो नहीं खड़ी कर दी ना? नहीं नहीं, तो फिर बात क्या है? मैं सोच रही थी कि शाम को दीदी के घर हो आते हैं। मैंने उनका नया घर अब तक देखा भी नहीं है। उनके लिए कुछ ले भी चलेंगे। हाँ? हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि शाम को जब शॉपिंग के लिए जाएंगे आज, तो साथ में सीता को भी ले जाएंगे। क्या है, उसने बॉम्बे जैसी बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स नहीं देखी होंगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं? अच्छा, मैं तो सीता को बता
बताना मत कि हम उसे लेने आ रहे हैं, वरना वो सरप्राइज नहीं रहेगा। हाँ? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम तुम पृथ्वी पे लगा रही हो। कमिश्नर साहब, जो आदमी पैसे के लिए अपनी बहन का किडनैप करवा सकता है, वो अपनी जान बचाने के लिए मुझे मरवा भी सकता है। लेकिन अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ है कि सीता देवी को पृथ्वी ने किडनैप करवाया था। लेकिन सर, आपको इस बात पर यकीन तो है ना? मेरे यकीन करने से कुछ नहीं होता, हमें सबूत चाहिए जो हमारे पास है नहीं। सर, उस जीप का नंबर जिसने राधा को कुचलने की कोशिश की थी, उसकी तफ्तीश तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन अगर वो जीप राधा को मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी तो उसका नंबर भी गलत हो सकता है। सर, टेलीफोन पर उस आदमी की धमकी? वो आदमी कौन था ये तो हमें पता नहीं, और इस बात का भी सबूत नहीं कि फोन आया था और फोन पर धमकी दी गई थी। तो इसका मतलब है सब कुछ तकदीर पर छोड़ दिया जाए, ये मानकर चुप बैठ जाए कि एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। ये मानकर बैठ जाना होता तो हमारा डिपार्टमेंट ही क्यों होता। राधा जी, मैं आपको सिक्योरिटी दे सकता हूं। आप सिक्योरिटी देने के बजाय असली मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ते सर? उसकी कोशिश तो जारी है। सर, ये बहुत अच्छा होगा कि आप राधा को सिक्योरिटी दे सकें, क्योंकि मैं सारा दिन बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता हूं। घर में नौकर है और राधा के बीमार पिता, हमला कभी भी हो सकता है। ओके राधा जी, ये बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए आप अकेली घर से बाहर ना निकलें। जी चलें? अच्छा सर, गुड बाय। थैंक यू सर। बाय। क्या हो रहा है? यार लकी, अब आपकी दोस्त को जान का कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन इस वक्त आप उसे मिलने नहीं जा सकते। नर्स आपको बताएगी कि आप उसे कब मिल सकते हैं। और हाँ, जब आप उसे मिलने जाएंगे तब आप उससे इस बात का जिक्र तक नहीं करेंगे कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बी वार्म एंड नाइस टू हर, और उसे ज्यादा सवाल भी नहीं करना। डॉक्टर साहब, हम पायल को घर कब लेके जा सकते हैं? अरे नहीं नहीं, अभी तो उसे एक साइकियाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके साथ जो भी हुआ है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है उसके ऊपर। आप लोग किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानते हैं? जी नहीं। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ, मैं उससे कहूंगा पायल का इलाज करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहन, बैठो। थैंक यू सर। मोहन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से बता सकूं। मैं जानता हूं सर, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छे नहीं होते या जो फेल हो जाते हैं वही ये ट्यूटोरियल ज्वाइन करते हैं। पढ़ाई में कमजोर होते हैं, इसकी दो वजह हैं। एक तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे डम्ब होते हैं जिनके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। दूसरे अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स तुम्हें डिफिकल्ट भी मिलेंगे जो ना तो खुद पढ़ेंगे और ना ही किसी दूसरे को पढ़ने देंगे। सर, मेरे अपने भाई ने भी ये ट्यूटोरियल ज्वाइन किया है और मैं उसकी सोच को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। एंड आई एम श्योर कि उसके जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे। एनीवे, तुम्हारी पहली क्लास का वक्त हो रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट सर। जी जी, ये देखिए, मैं आपकी पसंद का खाना लाई हूँ। मुझे ये सब पसंद नहीं, लेके जाओ वापस। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस चुड़ैल ने तो आपको जेल में डाल दिया, अब आप खाना भी नहीं खाएंगे तो क्या हालत होगी आपकी? लक्ष्मी कहाँ है? क्यों? कुछ काम था? लक्ष्मी क्यों नहीं आई? मैंने ही उन्हें मना कर दिया है। मैंने सोचा आप मेरे आंसू नहीं दे सकते, उनकी दहाड़े क्या सुनेंगे भला। उससे कहना मुझसे आके मिले, वो भी कल ही। ऐसा कौन सा काम आ पड़ा आपको? अरे काम की क्या बात करनी है? वो मेरी बीवी लगती है और मुझे जो उससे बात करनी है वो उसी से करनी है।
ये तुम लोगों ने क्या नया हंगामा खड़ा कर दिया है? एक तरफ मैं तुम्हें एक जुर्म से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम जुर्म पे जुर्म दिए जा रहे हो। क्या जरूरत थी राधा को मरवाने की कोशिश करने की? फोन पे धमकियां दी जा रही हैं। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ये मत कहो कि ये सब तुमने नहीं कराया। माफ करना वकील साहब, हमसे गलती हो गई। ठीक है, मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया है। अगर वो कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। क्या है वो? गौर से सुनो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहन है। मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ। वेलकम सर। अब आप लोग एक एक करके मुझे अपना नाम बताइए और इंट्रोड्यूस कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का कोर्स कहाँ तक खत्म कर लिया। सर इतने फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? अटेंडेंस लेके छोड़ दीजिए और दूसरे प्रोफेसरों की तरह लाइब्रेरी में जाके आराम कीजिए। ये तो सोनल है।